नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर नरेंद्र कुमार गर्ग, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन मन एंड इट्स डेरिवेशन, कर्म, गुण और विषयों के बारे में इसकी जानकारी करेंगे। मन, इस शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई वो बताते हैं। मन ज्ञाने धातु से मन्यते ज्ञायते इस विग्रह से मन शब्द बना है। इसकी निरुक्ति क्या है? मन्यते ज्ञायते अनेन इति मनः, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती हो वह मन है। अतीन्द्रियम पुनर्मनः सत्व संज्ञकम चेत इत्याहुरेके, अर्थात मन अतीन्द्रिय है तथा सत्व एवं चेत भी इसकी संज्ञा है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसको अतीन्द्रिय कहा जाता है। मन के लक्षणों में एक अन्य लक्षण है, आचार्य चरक ने बताया है। लक्षणम मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च सतीयात्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षेण वर्तते, वैवृत्यान् मनसो ज्ञानम सानिध्यात् तच्च वर्तते, अर्थात आत्मा, इंद्रिय और विषय इनका संयोग होने पर जब मन का संयोग होता है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आत्मा, इंद्रिय और अर्थों का संयोग न हो तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार ज्ञान का होना और ज्ञान का ना होना ये मन का लक्षण कहा गया है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे सामने से कोई व्यक्ति निकल जाता है और कोई अन्य आदमी आके पूछता है कि फलाना आदमी यहाँ से निकला गया। चूँकि उस समय हमारा मन कहीं और होता है, मन विषय के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए हमें उस समय उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि इसका मुझे पता नहीं। तो इस प्रकार से जब तक मन विषय के साथ संलिप्त न हो तब तक आत्मा को उस विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। मन का गुण, अणुत्व मत चैकत्वम द्वौ गुणौ मनस है स्मृतौ, अणु होना और एक होना, ये दो मन के गुण कहे गए हैं। अणु से तात्पर्य जो इतना सूक्ष्म दिखाई न दे, और एक होना मतलब कि एक मन एक आत्मा के साथ, एक विषय के साथ एक बार ही जुड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ हम कई सारे ज्ञानों को एक साथ ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम देख रहे होते हैं तो उस समय देख ही सकते हैं। जब सुन रहे होते हैं तो हमारा मन जो है श्रवण इंद्रिय के साथ संपृक्त होता है, तो हमें श्रवण ज्ञान को प्रदान करता है। इसी प्रकार हर इंद्रिय के साथ मन एक बार में एक ही इंद्रिय के साथ अटैच होता है और उससे संबंधित ज्ञान को प्राप्त कराता है। मन का विषय चिंत्यम विचार्य मुह्यम च ध्येयम संकल्पमेव च यत् किंचिन मनसो ज्ञेयम तत्सर्वम यत् संज्ञक, यानी किसी विषय पर चिंतन करना, विचार करना, ऊहापोह की स्थिति के द्वारा उस पर विचार करना, फिर उसका एक ध्येय, विषय के ऊपर ध्येय लगा देना अपना, और फिर उसके बाद उसको संकल्पित कर देना कि अब ये मुझे कर लेना है। और इसके अलावा जो भी सुख दुख आदि मन द्वारा जाने जाते हैं वे सभी मन के विषय कहे गए। मन के कार्य इंद्रियाभिग्रह, कर्म मनसः स्वस्य निग्रह, ऊहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते, यानी इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उनका संचालन करना, इंद्रियों का अभिग्रह करना और स्वयं अपने को अपने ही अहित विषयों से रोकना। स्वस्य निग्रह यानी मन का नियंत्रण करना है ना, क्योंकि मन इतना भटकाव वाला है कि इधर उधर सेकंड्स में घूमता रहता है। उसको बस में करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए बार बार हम उसको एक जगह लगाने की कोशिश करते हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा मन बार बार इधर उधर चला जाता है बैठे बैठे। फिर हम उसको बार बार लेके आते हैं और पढ़ाई में फिर लगाते हैं। ये है उसका स्वस्य निग्रह। ऊहो, तर्क वितर्क के आधार पर किसी भी विषय पर ऊह करना,
और फिर निश्चयात्मक विचार करके और बुद्धि को उस ओर प्रवृत्त करना, ये सब मन के कार्यों में समाहित। मन में विकार होने पर उनसे उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उनको मानसिक रोग कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उन्माद, अपस्मार, अनिद्रा, है ना, इंद्रियों का अपने विषयों के साथ अयोग, मिथ्या योग होना, इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को ग्रहण करने में व्यवधान होना, इत्यादि जितने भी मानसिक विकार हैं उनको सामान्य रूप से ठीक करने के लिए हम निम्न उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, जो कि शास्त्र में बताई गई है। देवताओं का, इष्ट देव का आराधना करना, गुरु ब्राह्मण देवता का, माता पिता का आज्ञा पालन करना, इनके प्रति भक्ति रखना, मणि, औषधि, मंत्र इनका जाप करना, इनको धारण करना, है ना। इसके अलावा युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में औषधियों के द्वारा या पंचकर्मों के द्वारा शरीर में मानसिक विकारों को शांत करने के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसको युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। सत्वापजय चिकित्सा, मन पर नियंत्रण करने वाले जितने भी प्रयोग बताए गए हैं उन सब का आचरण करना सत्वापजय चिकित्सा है। अगली है आचार रसायन का प्रयोग। आचार चरक, सुश्रुत आदि ने जो आचार रसायन का प्रयोग बताया गया है वो मानसिक विकारों को ठीक करने में बहुत ही कारगर, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उन्माद, अपस्मार, ग्रह बाधा इत्यादि की जो चिकित्सा कही गई है उन चिकित्साओं का भी हम मानसिक रोगों की सामान्य चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you. Thank you very much.